हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लर्पी ट्रैवल गैस आर्ट स्पेस। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ योर वेरी फर्स्ट ओन वेक्टर इलस्ट्रेशन इन Adobe Illustrator. So are you excited? Well, you should be because this is going to be really simple और हम इसको बनाने वाले हैं सिर्फ कस्टम शेप्स यूज करके, इसलिए हमें पेन टूल की भी जरूरत नहीं है. So it is perfect even for the beginners. So without more ado, let's get cracking. तो आज हम लोग बनाने वाले हैं आउल. सो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या बनाना है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू मेक टुडे. मैंने कलर पैलेट पहले ही सेलेक्ट करके रखा हुआ है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में नीचे इसके कोड्स मिल जाएंगे. सो ये जो आउल है हमारा, हम इसको थोड़ा साइड मूव कर देते हैं एंड हमें सिर्फ कस्टम शेप्स यूज़ करते हुए बनाना है. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फेस से. सो फेस बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 एलिप्स. तो इसलिए मैं सबसे पहले एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ. एक मैं बनाऊँगा सर्कल, जो कि प्योर सर्कल होगा, जो हम शिफ्ट दबाकर बना लेंगे. एंड सेकंड इज गोइंग टू बी एलिप्स. और वो जो एलिप्स की शेप है वो इस हिसाब से होगी कि मैं वो कर्व दे सकूं. ओके, सो हमारा स्ट्रोक इसमें नहीं आ रहा है, तो पहले स्ट्रोक कर लेते हैं सेलेक्ट. गो टू स्ट्रोक, ब्लैक. सो ये हमें सिर्फ कर्व शेप देने के लिए हमें यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसको मूव करूँगा थोड़ा सा नीचे, जिससे कर्व थोड़ा ऑड भी ना लगे एंड थोड़ा ब्रॉडन भी हो जाए. सो अब मैं क्या करूँगा, मैं शेप बिल्डर टूल यूज़ करूँगा. दोनों मैंने सेलेक्ट पहले ही कर रखे हैं सिलेक्शन टूल से. सो Shift+M इज़ द शॉर्टकट फॉर शेप बिल्डर टूल, या फिर शेप बिल्डर टूल आपको यहाँ से भी मिल जाएगा टूल बार से. तो शेप बिल्डर टूल के लिए हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा एरिया चाहिए. सी, ये आपको एरिया दिखा रहा है कि ये 3 एरियाज़ हो गए. सो जो मुझे एरिया चाहिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मुझे एरिया नहीं चाहिए उसको मैं रिमूव कर देता हूँ. So I'll press Option on Mac, Alt on Windows and move across this. तो ये गायब हो गया, हमें ये वाला एरिया भी नहीं चाहिए. तो फिर से ऑप्शन दबाया, माइनस का साइन एंड रिमूव्ड. अब हम आ गए हैं सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल. अब इसका जो फेस शेप है वो पॉइंटेड है, राइट. अब वो पॉइंटेड तो हमें चाहिए नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके कर्व्स, इसके एंकर पॉइंट्स को स्मूदन कर लेंगे. तो उसका मैं रेडियस लेट्स कीप इट 35.67. तो मैं मेक श्योर करूँगा कि उसके पीछे वाला भी जो रेडियस है वो भी 35.67 हो. उसके अराउंड रहेगा तो आसानी रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करेंगे तो इट हार्डली मैटर्स. और वो हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं. सेम गोज फॉर दीज टू. थोड़ा कर्व आ गया. नाउ हमें इसके ईयर्स चाहिए, और ईयर्स के लिए हमने शेप यूज़ करनी है ट्राइंगल. सो ट्राइंगल के लिए मैं क्या करूँगा, आई सेलेक्ट पॉलीगॉन टूल, प्रेस इट. यस, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, एंड ओके. सो ये हमारा ट्राइंगल है. अब ट्राइंगल हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एंड एक बार मैं फिक्स करके देख लेता हूँ कैसा लगेगा ये. सो इसको हम थोड़ा अब रोटेट कर लेंगे. मैंने इसको इस जगह पे इसलिए भी लगाया है जिससे इसका कोई भी कर्व का इशू है तो वो भी मूव हो जाए. हम इसको एक और कॉपी बना लेंगे, कमांड C कमांड V, एंड वर्टिकल के अराउंड हम इसको फ्लिप कर लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड. मेक श्योर आपका स्मार्ट गाइड्स ऑन हो, क्योंकि आपको फिर ये अलाइन करने में आसानी हो जाएगी. सो दिस पिंक हेल्प्स अस कि हमें अलाइन कैसे करना है. अब हम इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टूल से, एंड फिर से हम उठाएंगे अपना शेप बिल्डर टूल. तो उसका शॉर्टकट था Shift+M, एंड नाउ वील मर्ज देम. थोड़ा जूम इन करके हम ये भी देख लेते हैं, कभी कभी यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती हैं, तो अगर आपको उसे सही करना है तो
आप उससे भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट विच इज़ आवर फेस हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब हम इसका बॉडी बनाएंगे। सो बॉडी के लिए यू वोंट बिलीव ये बॉडी किससे मैच करता है। दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रायंगल जिसको हमने यूज़ किया है बॉडी बनाने के लिए, एंड आई विल शो यू कैसे। मैंने सेंटर अलाइन किया एंड वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर दिया। टेक द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड हम इसके जो कॉर्नर्स हैं मेक श्योर आपने एक ही बार प्रेस करके इनको अंदर मूव करें, तभी सारे एक साथ मूव होंगे। एंड दिस लुक्स फाइन। अगर आपने किसी एक को दो टाइम सेलेक्ट कर लिया है तो वो सिर्फ उसी को मोल्ड करेगा, उसी के कॉर्नर्स को ब्लंट करेगा, बाकियों के नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आपने एक ही बार प्रेस किया हो एंड देन यू आर ड्रैगिंग इट। शेप आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, आपको कितना रेडियस रखना है कितना नहीं रखना है ज़रूरी नहीं है, इट जस्ट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल। सो अगेन सेलेक्ट द बोथ ऑफ द शेप्स, शिफ्ट एम एंड tada, a body is done. So now we are going to move to the eyes portion. आइज के लिए तो सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने 2 सर्कल्स को यूज़ किया है। We'll select both circles, शिफ्ट दबा के हमने दोनों सेलेक्ट कर लिया है। प्रेस शिफ्ट एम, शेप बिल्डर टूल। अब हम इसको अलाइन कर लेते हैं। अब हमें आई के इनर पार्ट को बनाना है। सो वी हैव 2 ellipses once again. हम इसी का कॉपी ले लेंगे एंड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड हम इसको फ्लिप कर लेंगे। अब हम इसके आई का जो मेन आई बॉल है उसको बनाएंगे। आई बॉल के लिए भी हम ऑब्वियसली एलिप्स यूज़ करने वाले हैं। पहले हम लेफ्ट आई पूरा फॉर्म करेंगे एंड देन उसी को हम राइट में रेप्लिकेट कर देंगे। सो आइरिस के पोर्शन के लिए हम लोग ब्लैक फिल स्ट्रोक की जगह हम लोग फिल कलर में ब्लैक कर देते हैं। आई के अंदर अब मैं वाइट एलिप्सिस यूज़ करूँगा, इसलिए मैं ब्लैक फिल स्ट्रोक की जगह वाइट कर देता हूँ इसे। हमने कैच लाइट भी क्रिएट कर लिया है लेफ्ट आई में। सो हम लेफ्ट आई पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके हमने लेफ्ट आई पूरा सेलेक्ट कर लिया है। कमांड जी टू ग्रुप इट एंड अब हम इसका एक कॉपी बनाते हैं एंड लेट्स फ्लिप दिस अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंड हमारे आई पोर्शन अब कंप्लीट हो गया है। जल्दी से हम लोग इसका बीक बना लेते हैं। आई गेस बीक के लिए तो आपको समझ ही आ गया होगा कि हमें पॉलीगॉन टूल यूज़ करके ट्राइंगल यूज़ करना है। मेक श्योर यू जूम इन टू थिंग्स जिससे आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए एंड प्रोपोर्शंस भी सही रहे। लेट्स स्टार्ट विद लेग्स फर्स्ट। वो भी बहुत सिंपल है, उसके लिए हमें सिर्फ ट्राइंगल चाहिए। सो लेग्स बनाने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे एंड वील मूव द एजेस प्लांट। सो विंग्स के लिए हमारे पास 3 शेप्स हैं एंड वो है 2 सर्कल्स और एक रेक्टेंगल, और इसकी हेल्प से हम शेप बिल्डर यूज़ करते हुए विंग्स बनाएंगे। तीनों शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट एम दबा के शेप बिल्डर टूल ले आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट रिमूविंग द एक्सेस पोर्शंस। हमने ऑल्ट या ऑप्शन दबाया एंड हम कुछ पोर्शंस को मर्ज कर लेते हैं।
सो व्हाट वील डू नाउ इज कि हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे एंड लेट्स फिक्स इट समवेयर अराउंड हियर। इसका थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। And now let's move to the last portion which is this design. हम एक इसका कॉपी बना लेते हैं। Basically we have to form these arcs जो कि हमारे सर्कल के इंटरसेक्शन से बनी है। So basically हमने 8 सर्कल्स फॉर्म किए हैं। एंड प्लीज़ डोंट यूज़ द ट्रांसफॉर्म फंक्शन क्योंकि उसमें फिर आप ये शेप बिल्डर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स सेलेक्ट दिस डिज़ाइन एंड शिफ्ट एम प्रेस करके हम शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। With Alt or Option key selected, let's remove the excess part. Let's merge these circles. See, I told you this design was way simpler. So now we have perfectly formed the owl. So let's start coloring it. Let's just move these wings to the back. So I hope आपको ये ट्यूटोरियल बहुत आसान लगा होगा। इन केस आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हमें जल्दी से जल्दी 100 पूरे करने हैं एंड बिलीव मी सब्सक्रिप्शन इज़ वॉट मोटिवेट्स मी, जिससे मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स फ्यूचर में बना सकूँ।